हेलो दोस्तों, आज फिर हम शुड का एक नया यूज़ लेकर आए हैं। लास्ट टाइम हमने शुड प्लस कीप ऑन सीखा था और आज हम लेकर आए हैं शुड प्लस में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअली ये शुड का पैसिव फॉर्म होता है, सबको पता होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है सेंटेंसेस बनाने की जब बात आती है तो हम लोगों को सिर्फ एक्टिव से पैसिव में बनाना तो आता है, लेकिन उसको हिंदी में कैसे करते हैं ट्रांसलेट, वो कई बार हम नहीं बना पाते हैं। पहला, हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके जब वाक्य बनते हैं हिंदी में तो इनके वाक्यों के बीच में लास्ट में कुछ ऐसे शब्द आते हैं, किया जाना चाहिए। ये एक होता है किया जाना चाहिए, इसको सेंटेंस कुछ ऐसे बनता है, इसका सेंटेंस अजय को अनुशासित ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाया जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए ज़रूर आएगा। अगला इस सेंटेंस को देखो, अजय शुड बी, शुड के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अजय शुड बी टॉट इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कुछ ऐसी बनती है, कपड़ों को धुलवाया जाना चाहिए, कपड़ों को धुलवाया जाना चाहिए। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे बनेगी? इसकी ट्रांसलेशन बनेगी द क्लोथ्स, इसके बाद शुड लगाएंगे, शुड के बाद बी लगाएंगे, गॉट वॉश्ड। कई लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि गॉट वॉश्ड क्यों लगाया है। अगर धोया जाना चाहिए होता तो इस सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे बनाता, द क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, लेकिन सेंटेंस मैंने कुछ बोला है ऐसे, कपड़ों को धुलवाया जाना चाहिए। ये पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल मैंने किया है। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब सबको पता है, गेट प्लस थर्ड फॉर्म होती है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, मेक प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और इनके बीच में हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उन्हें पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन ये जो है ये भी पॉजिटिव वर्ब का ही एक एग्जाम्पल है, कपड़ों को धुलवाया जाना चाहिए, द क्लोथ्स शुड बी गॉट वॉश्ड। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। तीसरा सेंटेंस है हमारा, शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। मैं चाह रहा था इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बना दिया है। आप मत बनाओ, मैं ही बनाऊंगा इसको। एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू द पीपल। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, हो सकता है आए, इसको भी लोग कई बार ये समझते हैं कि पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है। पहुंचाना, अवेलेबल, ये यहाँ पर जो है अवेलेबल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। वैसे मेक के बाद में वर्ब आती है तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं आई है, ये सेंटेंस कुछ अलग तरीके से बनेगा। शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू द पीपल, लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। अगला सेंटेंस है, गरीब लोगों को पैसे दिलवाए जाने चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया है। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है हिंदी में, क्या होती है पॉजिटिव वर्ब? दिलवाना चाहिए, पिटवाना चाहिए, रुकवाना चाहिए, कहलवाना चाहिए, समझवाना चाहिए, ये सारी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। पॉजिटिव वर्ब्स के अंदर हमेशा गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है कुछ, द पुअर शुड बी गॉट मनी गिवन। द पुअर शुड बी गॉट, हाँ, द पुअर शुड बी गॉट मनी गिवन। एक गरीब लोगों को पैसे दिलवाए जाने चाहिए, लोगों को पैसे दिलवाए जाने चाहिए। अगला सेंटेंस है हमारा, संसार की समस्याओं को जड़ से उखाड़ा जाना चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंस है। आप अपने इस तरह के सेंटेंसेस आप रिटर्न वर्क में भी अपने इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, संसार की समस्याओं को जड़ से उखाड़ा जाना चाहिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड शुड बी इरेडिकेटेड लगा सकते हो दोस्तों, या फिर आप रूटेड आउट लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, दोनों ही चलेंगे। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के बाद बी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये सभी सेंटेंसेस में कुछ ऐसे ही बनेंगे। आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये किया जाना चाहिए, वाक्य के अंत में कुछ ऐसे शब्द आएंगे, जाना चाहिए। आप इन सारे सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और सेंटेंसेस बनाने का प्रयास